के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य ज़रूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ राहुल और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग हुआ मुस्तैद, मिठाई की दुकानों से लिए गए मिठाई के सैंपल। छात्र संघ अध्यक्ष के साथ मारपीट, छात्रों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। स्पिनिंग मिल बंद होने की कगार पर, श्रमिक कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन। एनएमपीजी कॉलेज में नए गेट का हुआ लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। दिवाली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे मिठाई की दुकानों पर मिठाई भी ज़्यादा बनने लगी है और अभी से दुकानदार मिठाइयाँ बनाने में लग गए हैं। इसी के चलते प्रशासन भी मुस्तैद हो गया और आज खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिठाई की दुकानों पर जाकर मिठाई के सैंपल लिए। दीपावली के त्यौहार पर मिठाइयों की खरीद ज़्यादा होती है और ग्राहकों को लुभाने के लिए कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि कुछ दुकानदार सस्ती मिठाई बनाने के चक्कर में मिलावटी मिठाई बनाते हैं और कम खर्चे और कम गुणवत्ता की मिठाई ग्राहक को बेचकर उनसे ठगी भी करते हैं। कई बार तो नतीजे बहुत ही खतरनाक होते हैं। नकली मावे से बनी मिलावटी मिठाई खाने से कई बार लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। इसी के चलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली और आज हनुमानगढ़ जंक्शन के विभाग के अधिकारियों ने होटलों व मिठाई की दुकानों में जाकर मिठाई के सैंपल लिए। अधिकारियों का कहना है कि सैंपल भेजने के 14 दिन बाद रिपोर्ट आएगी और मिठाई में अगर कोई कमी पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह किसी ने फ़ोन किया था हमारे ऑफिस में कि बस स्टैंड के पीछे कोई मावा बेचते हैं, तो दीपावली का हमारा कार्यक्रम चल ही रहा है मावे के प्रति और हमने उस फ़ोन के आधार पे संपर्क किया। यहाँ ढूंढा तो एक मकान में ऊपर एक फ्रिज में करीब 225 किलो यानी करीब 2 क्विंटल से भी ज़्यादा मावा पीपों में रखा हुआ मिला था। हालांकि फ्रिज में है और सही हालत में है, फिर भी एहतियातन के तौर पे हमने उसमें से सैंपल लेके जयपुर भिजवाने के लिए व्यवस्था कर दी है। अरे यहाँ जो अभियान हमने 8 अक्टूबर से चालू किया है और उसका तकरीबन हमारा 18वां सैंपल है। ये मावे के 8 सैंपल हो गए, बाकी कुल मिला के 18 सैंपल हो गए। रिजल्ट अभी इस अभियान के तो आए नहीं है, इसमें करीब हमें 14 दिन का टाइम मिलता है, तो 14 दिन बाद रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। ये अभियान जारी रहेगा दीपावली के बाद तक, करीब 17 तारीख तक। हालांकि हमें ऐसी कोई अभी तारीख नहीं दी है, बस अग्रिम आदेशों तक हमें निर्देशित किया गया है हमारे डायरेक्टर महोदय द्वारा, तो जब तक ये उनके आदेश आते हैं चालू रहेगा। मिठाई वालों के लिए मेरा विशेष निवेदन यही है कि वो रंगदार मिठाई नहीं बनाएं, ज़्यादा रंग नहीं डालें। ठीक है, रंग जो है ना, जो लिमिट मात्रा में होते हैं उससे ज़्यादा रंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो वो रंग नहीं डालें और मिठाइयाँ खुली ना रखें। जैसे दीपावली के दिन बहुत से लोग बाहर लगाते हैं, वो नहीं लगाएं तो उनको ढकने की व्यवस्था पूरी रखें। मेरा सबसे यही निवेदन है। हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के गेट नंबर 2 का लोकार्पण आज जिला आबकारी अधिकारी फतेह मोहम्मद और एसडीएम राकेश कुमार ने किया। देर से ही सही पर अब राजकीय महाविद्यालय में व्यवस्थाएं बनती नजर आ रही हैं। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में आज सुबह 11 बजे नवनिर्मित गेट नंबर 2 का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया। अतिथियों के स्वागत के बाद सरस्वती पूजा की गई। उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने गेट नंबर 2 बनाने की वजह बताई। फिर बताया कि मजोक परिवार ने इस गेट को बनाने का पूरा आर्थिक सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के सभी वक्ताओं ने कॉलेज के इतिहास के बारे में क्रमवार बताया। कॉलेज विकास समिति अध्यक्ष प्रेम बंसल ने बताया कि शैक्षिक उत्थान के साथ नैतिक उत्थान भी समाज निर्माण के लिए कितना आवश्यक है।
इन सब कार्यक्रमों के बाद जिला आबकारी अधिकारी तथा एसडीएम ने सब अतिथियों के साथ फीता काटकर गेट नंबर 2 का लोकार्पण किया और इसे नियमित प्रयोग के लिए खोल दिया गया। NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन गेट नंबर 2 जो कि काफ़ी दिनों से अस्त व्यस्त स्थिति में था, इसको मद्देनज़र रखते हुए कॉलेज प्रशासन की प्रेरणा से खास करके गुरुजी छत्रसाल सिंह जी और प्राचार्य महोदय सुरेश कुमार जी खींची की प्रेरणा से इस गेट का नव निर्माण करवाया गया। ये गेट काफ़ी दिनों से अस्त व्यस्त स्थिति में था। इस कारण से कॉलेज परिसर में पशुओं का आना जाना और लोगों का छोटे गेट होने की वजह से उसके ऊपर से कूद करके जाना वगैरह ऐसी समस्याएं कॉलेज में काफ़ी टाइम से चल रही थी। और इन चीज़ों को देखते हुए कॉलेज की प्रेरणा को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस गेट के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाई है, जिससे कि ये गेट का नव निर्माण किया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के इस द्वार के जो लोकार्पण समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने यहाँ पे सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और प्राचार्य महोदय की प्रेरणा से जो ये मरोक परिवार है इनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और अन्य इस तरह के भामाशाह इस बात से लेकर प्रेरणा लें और हर जगह और ऐसे प्रेरक भी हों और ऐसे भामाशाह भी हों। इस तरह की अगर ये प्रयास किए जाएं तो निश्चित रूप से समाज निर्माण और देश निर्माण में बहुत अच्छा काम हो सकता है। इस कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्य सुरेश खिच्चे ने बताया कि गेट तो मजोक परिवार की सहायता से बन गया, अब कॉलेज की मुख्य समस्या साइकिल स्टैंड की रह गई थी, उसको बनाना अब पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए कार्यक्रम में ही भामाशाह राजेंद्र रोमाना से सहयोग मांगा, जिसे रोमाना ने सहर्ष स्वीकार कर अतिशीघ्र निर्माण कार्य शुरू करवाने का भरोसा दिलाया। आज NMPG कॉलेज का दूसरे गेट का लोकार्पण था। वहाँ हमारे प्राचार्य के खींची सर ने एक बार पहले भी मेरे को लोगों की बच्चों के लिए पानी की बड़ी तगड़ी समस्या थी, उसके लिए RO के लिए बोला, तो हमने इसका सहर्ष स्वीकार किया। आज फिर इन्होंने ये कहा भी हमारे साइकिल स्टैंड के लिए जगह नहीं है, तो इन्होंने मेरे को कहा भी आप ये और करवा के दो तो हमारे संस्था के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो हमने से इनका ये जो मिशन है ये हमने सहज स्वीकार किया। हम इसको आगे इसका साइकिल स्टैंड बना के देंगे। खींची की प्रेरणा से हमें जो शिक्षा मिलती है इसमें समाज की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। महाविद्यालय परिवार एवं मीडिया के सहयोग से ये भव्य आयोजन समय समय पर महाविद्यालय के विकास हेतु आयोजित होते रहे हैं। इसके लिए मैं परिवार के रूप में मरोक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने लोक हित का, जनता के हित का, छात्र छात्राओं के हित का, अपने भविष्य के हित का कार्य का निष्पादन किया है। इन्हें ईश्वर और ज़्यादा आगे प्रगति की राह की ओर कर सके। मीडिया का विशेष रूप से आभारी हूँ कि महाविद्यालय की सकारात्मक गतिविधि के लिए वे तुरंत त्वरित गति से अनुपालना करते हैं। और विशेष रूप से आज का हमारी एक उपलब्धि और महान उपलब्धि ये रही है कि महाविद्यालय के मुख्य द्वार के पास छात्रों के लिए एक नए वाहन स्थल का निर्माण इस हनुमानगढ़ के भामाशाह और समाजसेवी राजेंद्र सिंह जी रोमाना द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य विधिवत रूप से जारी हो चुका है। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर आज हुए चुनाव में महेंद्र पूनिया ने 6 मतों से जीत दर्ज की और उपाध्यक्ष पद पर राजेंद्र कुमार न्योर निर्विरोध निर्वाचित हुए। भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र पूनिया ने 12 में से 9 मत प्राप्त किए और उनके प्रतिद्वंदी कृष्ण कुमार मात्र 3 मत ही मिले। मतदान के तुरंत बाद घोषित नतीजों के बाद पूनिया और न्योल समर्थकों ने खुशी मनाई। निर्वाचन के बाद बैंक के महाप्रबंधक ने महेंद्र पूनिया को अध्यक्ष और राजेंद्र कुमार न्योल को उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र पूनिया ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए किसानों के लिए कार्य करने की बात कही। आज हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के कोर्ट के निर्देश पे चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाई महेंद्र जी पूनिया 9-3 से विजयी रहे। बैंक को सभी विधायकों के मार्गदर्शन पर और मंत्री जी के और माननीय वसुंधरा जी के मार्गदर्शन पर बैंक को ऊंचाइयों पर लेके आएंगे, बैंक में नए आयाम स्थापित करेंगे। इसी कामना के साथ सभी डायरेक्टर्स को उनके निर्वाचन पे व
शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी अधिकारियों को और डायरेक्टर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्राथमिकताएं हैं किसानों का उत्थान करना, बैंक के लिए अच्छा काम करना। जो भी यहाँ कोई अच्छा सिस्टम पिछले दिनों से कई दिनों से चेयरमैन नहीं है, तो वो सिस्टम सही करना बैंक के लिए, किसानों के लिए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले किसानों को लोन वगैरह उपलब्ध कराने और उनके लिए या बैंक के लिए जो भी बैंक का अच्छे से अच्छा हो सके वो मैं करूँगा। इस बैंक का वाइस चेयरमैन बनने पर इस बैंक के संबंधित जो भी अच्छे कार्य है वो करेंगे। हर हालत में सहकारिता के लिए प्राथमिक इस बैंक से लोगों को हर तरीके की सुविधाएं प्रदान कराने की रहेगी। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजरें डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। आर्थिक संकट के चलते राज्य की सबसे बड़ी सहकारी स्पिनिंग मिल स्पिनफेड आखिरकार दम तोड़ने की कगार पर पहुंच गई है। लगातार घाटे के चलते स्थिति यह बन गई है कि मिल बंद होने की कगार पर है, जिससे श्रमिकों में हड़कंप मचा हुआ है और मिल प्रबंधन के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। कभी करोड़ों रुपए का मुनाफा उगलने वाली ये सहकारी मिल अब सफेद हाथी बनकर रह गई है। पिछले करीब 6 सालों से मिल को प्रतिदिन 1.25 लाख के करीब घाटा हो रहा है। मिल पुरानी मशीनों के सहारे बाजार में टिक नहीं पा रही है। ऐसे में लगातार घाटे के चलते आज स्थिति ये हो गई है कि मिल प्रबंधन के पास कॉटन खरीदने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं और स्पिनिंग मिल अब बंद होने के कगार पर है, जिसके चलते आए दिन श्रमिक धरने प्रदर्शन करते आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार मिल की ओर ध्यान दे ताकि मिल चलती रहे और लोगों को रोजगार यूं ही मिलता रहे। हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल आज बंद के कगार पर है। बंद का कगार का मेन वजह है यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी। अधिकारी और कर्मचारियों ने मिल के अंदर एक प्रकार का ऐसा माहौल पैदा किया कि भय भूख भ्रष्टाचार जो सरकार नारा देती है कि इस नारे के साथ सत्ता में आती है, उसी प्रकार यहाँ के स्थानीय प्रबंधन ने भय भूख भ्रष्टाचार के माहौल को पैदा करके मिल प्रबंधन ने इस मजदूरों का इतना दहशत फैला दिया और अचानक मिल को बंद करके उन्होंने कहा कि हमारे पास रुपये नहीं है। हमारा मजदूरों का ये मांग है कि हमने जितना ईमानदारी से काम किया है, जिस प्रकार से आपने आदेश दिया उस प्रकार से हमने काम किया, घाटा का वजह का जिम्मेवार आप लोग हैं। और यहाँ के श्रमिक संगठन इस बात को बार बार मांग कर रहा है कि इस मिल को चलाया जाए और जब तक मिल नहीं चालू होती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब हमने इस संघर्ष को आगे तेज करने के लिए
सभी श्रमिक संगठनों ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई है। अब ये संघर्ष, ये लड़ाई अब स्पेनी मिल की नहीं रह करके हनुमानगढ़ जिले की, हनुमानगढ़ शहर की हो गई है। और यहाँ भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये लड़ाई प्रदेश स्तर पर भी जा सकता है और बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करेगा, जिसकी समझ जिम्मेवारी यहाँ के सरकार की होगी और यहाँ के स्थानीय प्रबंधन का होगा। बाकी हम बार बार कलेक्टर से और यहाँ के मंत्री महोदय से संपर्क में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि श्रमिक संगठन लंबे समय से हनुमानगढ़ मिल से गुलाबपुरा मिल को 1993 में दिए गए करीब 9 करोड़ रुपए वापस लाने, गंगापुर, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ तीनों मिलों का फेडरेशन तोड़ने और राज्य सरकार द्वारा मिल को आर्थिक सहायता देने की मांग करते आ रहे हैं, मगर तीनों की मांगों पर कभी भी सुनवाई नहीं हुई। हनुमानगढ़ से गुलाबपुरा मिल को दी गई मूल रकम भी वापस नहीं आई और अगर ये मूल रकम वापस आ जाती तो भी हनुमानगढ़ मिल की स्थिति आज ऐसी ना होती। श्रमिक नेताओं के अनुसार हनुमानगढ़ के अलावा राज्य की दोनों मिलें गुलाबपुरा और गंगापुर की हालत भी ऐसी है, मगर उनके पास चूंकि बजट है और ऐसे में वे मिलें चल रही हैं और भविष्य में उन पर भी ताला लगने की संभावना है। ऐसे में राज्य सरकार गंभीर होकर इन मिलों के बारे में सोचे तो शायद इन मिलों का अस्तित्व बच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। सन 1993 में ये फेडरेशन बना। फेडरेशन से पहले जब मिल चली है उसके पहले हमारी मिल बहुत फायदे में थी, करोड़ों रुपया फायदे में थी। 93 में फेडरेशन बनने के बाद में हमारी जयपुर मैनेजमेंट और सरकार मिल गए। उस टाइम हमारा 9 करोड़ रुपया हमारी मिल के नाम से एफटी थी, उसको तुड़ा के राजस्थान सरकार और फेडरेशन लेकर गंगापुर गुलाबपुरा को दे दिया गया है और इस शर्त पर दिया गया था कि आपको आने वाले टाइम में 7 साल बाद में या 10 साल बाद में आपको मैं ब्याज एफटी जो 9 करोड़ है उसको वापस कर देंगे। लेकिन आज तक 1 रुपया हमारे को नहीं मिला है और वो 9 करोड़ का आज लगभग 62 करोड़ रुपया बन चुका है, जबकि आज ये जो मिल खड़ी हुई है इसकी बराबर की दूसरी यूनिट, दूसरी मिल और लग सकती है। इतना पैसा बनता है, कम नहीं होता है, 62 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा बनता है। और आज इस मिल के मजदूर भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। मजदूर तरह तरह की ठोकरा खा रहे हैं, उसके बच्चे भूखे हैं, माँ बाप परिवार सारा इस मिल के जो मजदूर है वो सारे आश्रित है। इसलिए हम आपके मीडिया के माध्यम से पूरे सरकार से और मैनेजमेंट प्रशासन से सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे पैसा को या तो 62 करोड़ रुपया वापस दिलाया जाए या सरकार अनुदान दिया जाए तो इस मिल को और इस शहर को और इस मजदूर को बचाया जा सके। हनुमानगढ़ जंक्शन के एक निजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के साथ कुछ युवकों ने कॉलेज में आकर मारपीट की। इस कारण आज कॉलेज के छात्रों व NSUI के कार्यकर्ताओं ने मिलकर SP को ज्ञापन दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हनुमानगढ़ के बहुचर्चित अफीम प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे हैं। दरअसल अफीम प्रकरण के मामले में आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि करीब 2 महीने पहले कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप दूधवाल की गाड़ी में किसी ने अफीम रखवा दी थी और अफीम रखने के बाद खुद ही पुलिस को सूचना भी दे दी। इस मामले में पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस षड्यंत्र में 2 आरोपी और भी हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और इसी मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन भी होते आए हैं। इसी के चलते कल कॉलेजों के छात्र संघ अध्यक्षों व NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया तथा अन्य छात्रों ने SP को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। छात्रों का आरोप है कि SP को ज्ञापन देने की बात को लेकर कुछ लोग नाराजगी जता रहे थे और छात्र संघ अध्यक्ष की कॉलेज में आकर कुछ युवकों ने पिटाई भी कर दी। इसी के चलते कॉलेज के छात्रों ने आज SP गौरव यादव को ज्ञापन दिया व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। कल हम छात्र प्रतिनिधि हनुमानगढ़ जिले के समस्त कॉलेजों के छात्र संघ अध्यक्ष, अन्य किसान और NSUI SP ऑफिस को ज्ञापन दिया था। भी 2 महीने पहले संदीप जी दूधवाल की गाड़ी में अफीम प्रकरण हुआ था, उसके मामले में जल्द कार्रवाई हो, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करें। वो खुलेआम सड़कों में खुलेआम घूम रहे हैं। उसके उपज पर हमने कल SP साहब को ज्ञापन दिया था। उसी उपज पर आज सुबह जो BBAP कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हैं कुलदीप जी शिला, उनको फ़ोन कर धमकी दी है, गालियाँ निकाली है। भी बोल रहे हैं हम तो लठ मार आदमी है, हमारे साथ पंगे मत लो और हम अगर हमारे साथ जो भी ज्ञापन में जाएगा उनका नाम आएगा तो हम उनके साथ मारपीट करेंगे। उनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं और 2-4 बार कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने गोलियां भी फायर भी चलाए हैं और कई मुकदमे दर्ज हैं। इसी उपज पर उन्होंने कुलदीप जी शीला हैं जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं BBAP कॉलेज के, वहाँ जाकर उन्होंने मारपीट की है और शर्ट भी फाड़ दी, जाते सोचे गालियाँ भी निकाली है। उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर हम छात्र संघ
के कुछ पदाधिकारीगण और समस्त छात्र मिलकर एसपी साहब से मिले हैं और जल्द कार्रवाई करने का आह्वान किया है। इस मामले में एसपी गौरव यादव का कहना है कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे और जांच में अगर आरोप सिद्ध होता है तो वे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये स्टूडेंट्स आए थे, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल जो इन्होंने ज्ञापन दिया था, इस ज्ञापन को लेकर मनोज नाम के व्यक्ति ने इनको फ़ोन पर कुछ बातें कही हैं जो इन्होंने रिकॉर्डिंग में भी सुनाया, और इसके अलावा मारपीट की बातें भी कही हैं। बताया कि मारपीट हुई है, किन्हीं 2 व्यक्तियों ने मारपीट की और जाति सूचक गाली गलौज की। इस संबंध में जो है कि इनसे कंप्लेंट ले ली गई है, उस पर आवश्यक मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, आगे इन्वेस्टिगेशन करके जैसे जो भी तथ्य सामने आएंगे। एक संदीप दूधवाल जी हैं, उनकी गाड़ी में अफीम रखी गई थी न्यायालय परिसर के बाहर। उस मामले में जो 2 फरार लोग हैं, शिव बेनीवाल और सुभाष, इन दोनों की जल्दी गिरफ्तारी के मामले में इन्होंने ज्ञापन दिया था। हनुमानगढ़ टाउन के बस स्टैंड पर बालाजी क्लब द्वारा सालासर से वापस आने वाले यात्रियों के लिए निशुल्क विशाल भंडारा लगाया गया। क्लब के सदस्यों के अनुसार हर साल पूर्णिमा के दिन सालासर से वापस आने वाले यात्रियों के लिए क्लब द्वारा भोजन, खीर, खाद्य पदार्थ, दवाई, ब्रेड आदि की व्यवस्था क्लब द्वारा निःशुल्क की जाती है। उन्होंने बताया कि सालासर से चले यात्रियों के लिए रास्ते में आते समय कोई भंडारा नहीं होता और सालासर से चले यात्री हनुमानगढ़ टाउन में ही रुककर भोजन करते हैं। इस भंडारे में हजारों की संख्या में यात्री भोजन कर अपने ठिकानों को जाते हैं और इस अवसर में निःशुल्क चिकित्सा कैंप की भी व्यवस्था की गई। इस अवसर पर क्लब के सेवादारों ने लगभग 8000 से अधिक यात्रियों को भोजन खिलाने की सेवा की। भंडारे का जो क्लब द्वारा भंडारा जो किया गया है, 11वां भंडारा है। हर साल बालाजी के जो ढोकल लगा के वापस आते हैं उनके लिए सभी भक्तों द्वारा ये भंडारा लगाया जाता है। हमारा तो सिर्फ बालाजी के आशीर्वाद से सहयोग है और कुछ नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए डेली लाइव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में।